हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि कुष्ठ रोग जो सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलता है उससे आपका बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि एमडीटी दवा लेने के बाद में आपका बीमारी दोबारा वापस नहीं आएगा? एमडीटी के बारे में आपने कितना रिसर्च किया है? यदि आपको कुष्ठ रोग है तो हम समझते हैं कि ज़्यादातर मरीज इस पर रिसर्च नहीं करते हैं कि उनका बीमारी, कुष्ठ रोग का बीमारी एमडीटी से जाएगा कि नहीं जाएगा और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। फ्री में मिलने के कारण वो जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि ये दवा उनके लिए कितना कारगर रहेगा, सूट करेगा कि नहीं करेगा, रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। यदि एमडीटी से ठीक नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, इसके बारे में शायद ही बहुत कम मरीज इस पर रिसर्च करते होंगे, सोचते होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब फ्री की दवा, आप समझ सकते हैं, जब फ्री की दवा आपको काम कर जाएगा तो क्यों कोई रोगी पैसा देकर इलाज करेगा? क्यों कोई पैसा देकर अपना इलाज कराएगा? सीधी सी बात है। आप समझ गए होंगे कि एमडीटी से केवल और केवल बीमारी कंट्रोल तो किया जा सकता है पर जड़ से ठीक करना असंभव है। पूरा आंकड़ा है हमारे पास में, जितने लोग इलाज कराने के लिए आते हैं उनका यही कहना है कि एमडीटी दवा छोड़ने के बाद में पुनः वापस आने लगा। और एमडीटी जब हमने दवा खाया 1 साल, तो 1 साल तो ठीक था, फिर बीमारी वापस आने लगा। डॉक्टर ने बताया कि आप 2 साल खाइए। अब 2 साल अब जब खाने लगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आने लगा, शरीर में सूजन होने लगा और दर्द आ गया। सूजन और दर्द आ गया, तब मरीज को अब चिंता सताने लगी कि अब जाएं तो कहाँ जाए, किससे दिखाएं। और इसमें कहीं भी जाइएगा तो एमडीटी की दवा ही आपको बताया जाएगा कि एमडीटी ही खाइए। यदि किसी का 1 साल में ठीक नहीं होगा तो कोई 2 साल बोलेगा खाइए, 2 साल में ठीक नहीं हुआ तो 3 साल खाइए, 3 साल में ठीक नहीं हुआ तो 4 साल खाइए। क्या आप दवा जिंदगी भर लेते रहेंगे? क्या अपने बीमारी के बारे में यही सोचते रहेंगे कि कब ठीक होगा? ये दर पीढ़ी पीछा करता रहेगा। यदि आप कुष्ठ रोग से पूरा जड़ से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हम आपके लिए कुछ खास सलाह और सुझाव हम लाते रहते हैं। इतना आप जान लीजिए कि जब ठीक होगा कुष्ठ रोग की बीमारी तो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। अब एक मरीज ने कहा कि सर जब एमडीटी अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं होता है तो बना क्यों? तो हमने कहा कि आप ही बता दीजिए, जब अंग्रेजी दवा से ही सारा रोग ठीक हो जाता है तो फिर होम्योपैथिक दवा बना क्यों? ये तो हमारा आपका रिसर्च है नहीं, इसके बड़े बड़े वैज्ञानिक जो एलोपैथ के महान डॉक्टर थे उनका रिसर्च खोज किया हुआ है। तो इसमें आपको समझनी चाहिए, बहुत लोग तो यह समझ भी नहीं पाते हैं कि होम्योपैथिक दवा क्या है। होम्योपैथिक दवा क्या, वो अंग्रेजी दवा ही केवल जानते हैं। खैर, दुनिया में एक से एक आले लोग हैं, बहुत लोग दुनिया में बहुत जानकारी है, बहुत जानकारी के बारे में आपको सही सही मालूम नहीं रहता है। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो सबसे पहले इस दवाई के बारे में जानिए। इस दवाई के बारे में जानिए, हाइड्रोकोटाइल एसीटी का 200,
हाइड्रोकोटाइल एसिटिका 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। ये बीमारी को थोड़ा सा रोकथाम कर देता है, लेकिन बीमारी आपका जब ठीक होगा पूरा लक्षण अपना बताएंगे। किसी का उंगली टेढ़ा है, किसी को बुखार आ रहा है, किसी को बुखार नहीं आ रहा है, ये सारा लक्षण। किसी को बुखार आता है, किसी को बुखार नहीं आता है, किसी को बुखार आता है और किसी को नहीं आता है। तो इसमें अब देखिए ये कौन है, इनका नाम बहुत लोग जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे। ये हेनीमैन, महात्मा हेनीमैन कई नामों से इनको जाना जाता है। ये आपको हेनीमैन साहब हुए डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनीमैन। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनीमैन इनका पूरा नाम हुआ। यही वैज्ञानिक रिसर्च किए थे होम्योपैथिक दवा का। ये वैज्ञानिक एलोपैथिक के बहुत महान चिकित्सक थे। ये देखते थे कि अंग्रेजी दवा से सारे बीमारी जड़ से ठीक नहीं हो पा रहे हैं और होम्योपैथिक दवा, इसलिए उन्होंने रिसर्च किया आपका बीमारी जड़ से ठीक हो जाए और कोई साइड इफेक्ट ना पड़े। यदि आपको सुनबहरी कुष्ठ रोग हो गया है तो वीडियो हमारा देखने के लिए क्या करें, कलम उठा लें। क्या करें, कलम ले, कलम ले अगल बगल में से कलम लेकर बैठ जाएं। सुनबहरी है, सुनबहरी कुष्ठ रोग है तो इसकी पहचान क्या है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर के यहाँ, बड़े बड़े अस्पताल में जांच करवाने के बाद में आपको मालूम चलेगा कि कुष्ठ रोग है कि नहीं है। पैसा ढेरे खर्च करनी है तो कोई बात नहीं है, समय है तो जाइए अस्पताल का चक्कर लगाइए। लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। यदि आपका चमड़ा सुन्न हो गया है, सुंदर सुंदर शरीर है आपका, माना काफ़ी आप सुंदर थे, और ये देख लीजिए आपका ये हाथ हो गया, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी चमड़ा सुन्न होगा तो यहाँ पर सुन्न हो जाएगा, कलर बदलेगा। ये जो है कलर, यह आधे रास्ते से जहाँ लेप्रोसी होगा सुन्न वाली जगह पर कलर बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा। उसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधे कलम को हलाइए। कलम को हलाइएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चिट्ठी काटिएगा, पिन अल्पिन, यहाँ तक इसे जला भी दीजिएगा तो मालूम नहीं चलेगा। जैसे क्या होता है, कोई मुर्दा है, डेड बॉडी है, उसको लोग जलाते हैं, जला देते हैं, मिट्टी में दफना देते हैं, फिर भी उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाएगा, धब्बे निकलेंगे, चकते निकलेंगे, मोटा हो जाएगा चमड़ा, वहाँ सुन्न हो जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जलाने से, काटने से, पिन हिलाने से। लेकिन उसी के बगल में ये हिलाइएगा तो मालूम चलने लगेगा, उसी के बगल में आपको मालूम चलने लगेगा। तो यह बीमारी जो है छोटे छोटे बच्चों में भी हो जा रहा है। 9 साल 8 साल के एक लड़का एक लड़की को हमने होते हुए देखा है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, काफ़ी सुधार है, आराम है। छोटे छोटे बच्चे 8 से 9 साल की उम्र में भी लेप्रोसी कुष्ठ रोग लग जा रहा है। ये एसटीडी बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। किसी औरत को या मर्द को लेप्रोसी कुष्ठ रोग है तो यौन संबंध बनाने से एक दूसरे में नहीं फैलता है, खांसने और छींकने से फैलता है। खांसने छींकने वक्त में रुमाल का या मास्क का प्रयोग आप कर सकते हैं। आँख से क्या आप चाहते हैं कि इतना बढ़िया जो दुनिया आप देख रहे हैं,
इतना बढ़िया जो दुनिया आप देख रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, कितना बढ़िया बढ़िया लोग हैं, कितना बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, कितना बढ़िया बढ़िया आपको इसमें दुनिया में घर है, बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है, उसकी आपको आनंद लेते हैं और एक चलने में आसान रहता है। आपका जीवन दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। यदि आपका आँख डैमेज हो गया तो हमेशा आपको एक व्यक्ति की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। इससे बचने के लिए ये आँख के रोशनी को पूरी तरह से बर्बाद करने में सक्षम है, जिसे सुनबहरी आप कहते हैं। सुनबहरी नाम का बीमारी आप कह करके आप समझते हैं कि ये बीमारी कुछ नहीं बिगाड़े आपका, तो आप भ्रम में मत रहिए। एमडीटी के सहारे आप बैठे हुए हैं, समझते हैं कि एमडीटी से ही ठीक हो जाएगा। तो यदि आप संतुष्ट होंगे एमडीटी से तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको एमडीटी से संतुष्टि नहीं है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं। 9817575533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। 9817575533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि आप चल रहे हैं, पैर से चप्पल आपका स्वतः निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। और कुष्ठ रोगी को आने के समय में जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ पर खूब बढ़िया से आपको देखनी चाहिए, कहीं कट फट तो नहीं गया है। क्योंकि कट जाएगा चमड़ा आपको जहाँ सुन्न है तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा और घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यह बीमारी जब आगे बढ़ेगा तो ये आँख क्या होगा, आँख का या तो पलक क्या होगा, यहाँ को या तो पलक गिरेगा नहीं या उठेगा नहीं। ये मोतियाबिंद एमडीटी का दवा ज़्यादा दिन लेंगे तो आपको मोतियाबिंद हो सकता है, आँख का रोशनी कम होने लगेगा। एमडीटी दवा लेने से पूरा शरीर काला होने लगता है, पूरा शरीर काला होने लगेगा और जॉन्डिस भी हो सकता है, आँख पीला हो जाना, और इसमें चक्कर आना, उल्टी आना, ये सब सामान्य लक्षण है। अजीब सा मन होना और पीलिया भूख की कमी हो जाती है। और कुष्ठ रोग के कारण भूख की कमी, आपका भूख भी बहुत हद तक कम हो जाएगा, बुखार आने लगेगा, शरीर में चकत्ते निकलने लगते हैं और कई लोग डेप्सॉन लेते हैं। डेप्सॉन भी कम प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के ना तो डेप्सॉन से ठीक होगा ना एमडीटी से आपका जड़ से ठीक होगा। जब ये ठीक होगा तो होम्योपैथिक इलाज से ही ठीक होगा। हम ऐसे ही नहीं कहते हैं, बल्कि कई लोगों का जिनका ठीक हुआ है होम्योपैथिक दवा से, उनके साउंड को रिकॉर्ड कर ली है, फिर हमने आपसे शेयर किया है। तो चमड़ा का बीमारी क्या होता है, हाइड्रोकोटाइल हम जो बताए हैं उससे आप लेते रहिए, लेकिन जड़ से ठीक करने के लिए आप देख सकते हैं कि स्किन डिजीज पर कितना आपका मोटा मोटा बुक होता है चमड़े के बीमारी पर। तो लक्षण के अनुसार अगर 2-4 दवाई रहता तो इतना फिर बड़ी बड़ी पुस्तकें नहीं होती इस पर। जड़ से ठीक करने के लिए आपको पूरी बतानी पड़ती है। ये कान जो है मोटा होने लगेगा, कान क्या होगा आपका, ये मोटा होने लगेगा। यदि चेहरे में आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, मुंह पूरा भी खुलने में दिक्कत करेगा, नाक धीरे धीरे बैठ जाता है, नाक धीरे धीरे बैठ जाता है, और सर के बाल भी झड़ सकते हैं, सर के बाल झड़ सकते हैं। मेमोरी, स्मरण शक्ति, मेमोरी जो है
ये भी लॉस हो जाता है, आपको याद नहीं रहेगा और पागल की तरह आप रहने लगेंगे। और इसमें यौन क्षमता, सेक्स पावर बिल्कुल जीरो आपका हो सकता है, निसंतान हो सकते हैं, आपको बच्चा होने का प्रॉब्लम ही हो सकता है। लेकिन ये आपको कुष्ठ रोग के कारण, सुनबहरी रोग के कारण अंधा भी हो सकते हैं, आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। आँख में यदि चला गया तो रोशनी आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जो इतने सुंदर दुनिया को आप देख नहीं पाएंगे। कई लोग बोलता है कि सर आपका वीडियो बहुत ही खतरनाक होता है। तो मैं बता दूं कि मैं वीडियो डराने के लिए नहीं, बल्कि इस बीमारी से सावधान हम करना चाहते हैं। यदि शुरू में यदि आपका उपचार चल जाए तो अच्छी बात है, उपचार में समय लगता है। यदि आँख की रोशनी चली जाए, हाथ पाँव का उंगली जो है ये गिर सकते हैं, हाथ पाँव के उंगली को पूरी तरह से टेढ़ा कर देता है, यानी आपको काम कोई नहीं कर पाएंगे। फिजिकल चैलेंज, विकलांग, दिव्यांग भी आप हो सकते हैं। पूरे शरीर में चकते चकते निकलते हैं और फोड़े फोड़े निकलते हैं। चमड़ा मोटा होने लगे, काला होने लगेगा, चमड़ा मोटा होने लगेगा और रंग बदलने लगे। ऐसे भी चमड़ा का रंग बदलने लगे तो आपको ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। और इसमें बहुत लोगों को खाने में दिक्कत, जब ये लेप्रोसी पेट के अंदर चल जाए तो आपको भूख कम लगने लगता है और फेफड़े के अंदर चल जाए तो सांस लेने में दिक्कत होता है। कई लोगों ने कहा कि क्या सर लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण आदमी मर भी सकता है? बिल्कुल, आपकी डेथ तक हो सकती है। अब खाने में क्या लेनी चाहिए? तो बहुत सारा परहेज करने के फेरे में आप न रहें। कई लोग कहाँ से सलाह ले लेता है, दही नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है। सारा खाना है, आपको हर चीज़ खानी है। मीट, मछली, अंडा भी खानी है, दाल, दूध, दही, फल फ्रूट लेनी है। और जो भी आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग कर दे, मजबूत कर दे, एकदम मजबूत कर दे, ऐसे भोजन को लेनी चाहिए। ऐसे भोजन लेंगे तब आपका शरीर मजबूत बनेगा। थोड़ा डिप्रेशन को हटाइए। इस बीमारी में डिप्रेशन हो जाता है, मन तरह तरह के बात सोचने लगता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा। एमडीटी का दवा उतना ले लिए हैं, बिल्कुल ठीक होंगे आप, बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप थोड़ा सा ये चीज़ ज़रूर खाइए, दाल, दूध, दही, घी और फल फ्रूट्स, काजू, किशमिश, संतरा, ये सब बहुत सारा फल फ्रूट्स पड़ा हुआ है। ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, और इसमें यदि बचपन में आपकी माँ मर गई, परवरिश आपकी अच्छी से नहीं हुई, उसमें भी आपको हो सकता है। ज़्यादा दिन तक होटल में काम करने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, जहाँ पर मजदूरी आपको कम मिलता है, और ज़्यादातर धूप में रहने के कारण भी बीमारी हो सकता है। धूप आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सनलाइट को जाएंगे तो बहुत ज़्यादा, तो ऐसे मरीज को आग के पास में और धूप में नहीं निकलनी चाहिए। इसमें चमड़े के बीमारी में आपको खतरा हो सकता है। तो धूप में कभी भी भूल कर भी अम्ब्रेला का प्रयोग करें, छाते का प्रयोग करें। और नाखून का ज़रूर ध्यान रखें। यदि ये खराब हो रहा है, काला हो रहा है, नाखून झड़ रहे हैं, ये सारे निकलना शुरू हो गए हैं, ये कुष्ठ रोग का पहचान है। और हाथ पांव में घाव हो जाएंगे तो आपको जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। होम्योपैथिक इलाज से ही ठीक होगा। और एड़ी है, फटने लगता है, एड़ी फटने लगे तो भी आपको ये सारे कुष्ठ रोग का पहचान है। चमड़ा सुन्न हो जाए, एड़ी फटे, वजन
लगभग आपका 60 किलो रहे। कई लोगों का वजन तेज़ी से घट भी सकता है इस बीमारी की वजह से। तो इस बीमारी में अगर आप जांच करवाना चाहते हैं तो स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, बायोप्सी होता है और एलिसा फॉर लेप्रोसी होता है। तो ये सब MDT दवा लेनी है तब आपको ज़रूरत है। यदि होम्योपैथिक आपको इलाज यदि लेना है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। केवल आपको कलम हिला कर देख लेना है चमड़ा सुन्न है कि नहीं है, और चमड़ा सुन्न है तो कितने दूर में है आपका चमड़ा सुन्न। हाथ ये आपका सुन्न हो गया है और इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हाथ धीरे धीरे पतला होने लगता है, पैर भी पतले पड़ जाते हैं और आपको चक्कर जैसा हमेशा मन रहता है, शरीर में थरथराहट और कंपन रहता है, भारी कमजोरी रहता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी रहता है और शरीर जो है जवानी में ही बूढ़े की तरह लगने लगता है। इन तमाम तरह के बीमारियों से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो MDT आप लिए हैं, ठीक है, कोर्स पूरा हो गया है, लेकिन उसे जड़ से समाप्त नहीं होता है। इसे ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है। कई लोगों का 1 साल में MDT दवा लेने से नहीं ठीक होता है तो 2 साल इलाज लेना शुरू कर देते हैं, और 2 साल में किसी का ठीक नहीं होता तो 3 साल शुरू कर देते हैं। ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। 1 साल का कोर्स है, बहुत अच्छे डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिएगा, तो आपको दोबारा वो MDT का दवा देंगे ही नहीं। MDT का दवा इसलिए भूल कर भी MDT का दवा 1 साल से ज़्यादा न लें। तो MDT का दवा ले करके यदि आप समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो गए या ठीक हो जाएंगे तो अपने साथ धोखाधड़ी आप कर रहे हैं। बहुत लोगों को जड़ से ठीक कराने की सोचते हैं और इस बात को जानते हैं कि बीमारी उनका पूरा जड़ से ठीक नहीं हुआ है, सुनप्पन जैसे का तैसे है। तो ऐसे रोगी जो चाहते हैं उनका जड़ से बीमारी ठीक हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो बताए हैं उस पर आप व्हाट्सएप करके अपना नाम लिखिए, पता लिखिए, कहाँ से हैं, क्या दिक्कत है, व्हाट्सएप करिए 9801757533 पर। पूरा हम डिटेल्स अपना नंबर दे दिए हैं। नहीं आपको नंबर की जानकारी है तो आप कमेंट में आप कमेंट करेंगे, उस पर आपको मिल जाएगा मोबाइल नंबर, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और आप कहीं इंडिया के किसी कोने में है तो आपको ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध है। आपका फ़ोटो से वीडियो कॉल करके, फ़ोन से बता करके आपका ट्रीटमेंट संभव है ऑनलाइन, घर बैठे। ना मैं मरीज को देखता हूँ ना मरीज हमको देखते हैं, फिर भी आधुनिक तकनीक से आपको घर बैठे आपका ट्रीटमेंट उपचार करना बिल्कुल संभव हो गया है। बहुत सारे कुष्ठ रोगी से तो चला ही नहीं जाता है, चलने में असमर्थ है और वो बहुत कमज़ोर हो गए रहते हैं। तो यदि हमारे क्लिनिक छपरा जिला बिहार से बहुत ज़्यादा दूर हैं तो आपको तो ज़रूर सोचनी पड़ेगी। तो आप ऑनलाइन हमारा सर्विस ले सकते हैं, घर बैठे अपना दवा मंगा सकते हैं। सारा सिम्टम आपको बता देनी पड़ती है तो घर बैठे इलाज संभव हो गया है। तो चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे कुष्ठ रोगियों में काफ़ी कमी आ रहा है। मेरा एक छोटा सा योगदान ही है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया से लेप्रोसी जड़ से समाप्त हो, तो आपकी भागीदारी इसमें अच्छी रहती है और आप ही लोगों के चलते हम आते रहते हैं चैनल पर। लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीजों के आशीर्वाद के कारण ही चैनल आगे बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। देश से लेकर विदेश तक देखा जाने लगा है। पड़ोसी देश नेपाल, आपको अरब में भी, अरब है, कतर है, पोलैंड है, इन मलेशिया है, यहाँ इतने दूर दूर तक का मरीज सेवा ले रहे हैं हमारे। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।